Hello students, how are you? Fine, good. Today I am going to teach you about the भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। तो हम आपको जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी ये पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और इस भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी के साथ इसका कोलेशन हुआ और तब जाकर के 1980 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई वो 1980 में हुई। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है। इसका जो मेन आइडियोलॉजी है वो है कल्चरल नेशनलिज्म और अंत्योदय। तो सबसे पहले यह समझिए कल्चरल नेशनलिज्म क्या है। तो कल्चरल नेशनलिज्म में ये इन हिंदुत्व को लेकर के आगे चलने वाली पार्टी है। तो हिंदुत्व का मतलब क्या है। हिंदुत्व, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुत्व का मतलब कोई हिंदू रिलीजन से नहीं है। हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व एक प्रकार का आर्ट है। हिंदुत्व इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो एक ये इसका आइडियोलॉजी हो गया, हिंदुत्व हो गया। दूसरा अंत्योदय, जिस पर कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विशेष जोर दिया। अंत्योदय क्या है, अंत्योदय का मतलब होता है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुँचे। इस तरह का आइडियोलॉजी इस पार्टी की है। इसके बाद ये पार्टी का उद्देश्य और क्या है। ये पार्टी का मेन उद्देश्य है जम्मू कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन। फुल इंटीग्रेशन का मतलब कि पॉलिटिकल और आपका टेरिटोरियल दोनों इंटीग्रेशन भारत में हो, इसकी ये मंशा। और आपने देखा कि बहुत सारे इसने काम भी किया इस पे। इसके बाद ये पार्टी चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह पार्टी चाहती है कि जो आपका एक रिलीजियस कन्वर्जन होता है वो बंद हो। तो ये सारे सिद्धांतों पे ये पार्टी काम करती है। ये पार्टी हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह पार्टी जो कि 1951 में भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, 1980 में यह भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। ये 1998 में इसने कई क्षेत्रीय पार्टी को मिला करके एक एनडीए का गठन किया। 1998 में एनडीए का मतलब था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और तब जाकर के 1998 में ही प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी और पहली बार भाजपा की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में। उसके बाद इसकी सीटों की संख्या बढ़ करके 2014 में 282 हो गई और ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और आज इसकी संख्या 303 है और 2014 से ये भारत पे राज कर रही है, शासन कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है हमारे देश में। और
इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल छाप। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना भारतीय जनता पार्टी के विषय में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विषय में और अन्य नेशनल पार्टियों के विषय में। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।